सरकार के सारे दांव इस समय उसके लिए बूमरैंग साबित हो रहे हैं। यानी अपने लिए मोदी कुछ अच्छा करने जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जैसे एआई समिट में पहले ही दिन भारी बदइंतजामी को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी की फजीहत हो रही है, क्योंकि उनके रील बनवाने और वीडियो बनवाने के चक्कर में पार्टिसिपेंट्स को बड़ी परेशानी हो गई। इधर बिल गेट्स का भारत आना और मोदी सरकार का स्वागत करना भी मोदी के लिए मुसीबत का दायरा बढ़ा गया। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। जी हां, बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर आज पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। वहीं हरदीप पुरी के झूठ का भी ऐसा पर्दाफाश किया कि मोदी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। ये गुलामी नहीं आसान, जी हां, ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये कमल का है दलदल और धंसते ही जाना है। इन शब्दों के साथ पवन खेड़ा ने बिल गेट्स के आने पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, और फिर हरदीप पुरी कब और किन तारीखों में एप्स्टीन से मिले, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए, ये गुलामी नहीं आसान। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का, ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पॉस्थमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही, मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। तो सुना आपने, 2% मात्र फाइलें आई हैं अभी बाहर। 3 मिलियन फाइलों की जो बात हो रही है, 30 लाख फाइलें जो आई हैं, ईमेल्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने जो जारी किया है, वो 2% मात्र हैं। अभी तो 98% बाकी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद हरदीप पुरी ने पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि उनकी 4 बार मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। और इसके बाद पुरी ने कई मीडिया चैनलों पर दिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या कहा वो आपको भी पता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में पुरी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, तो आज पवन खेड़ा ने कह दिया कि राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्त से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कब और कितनी बार हरदीप पुरी की एप्स्टीन से मुलाकात हुई है। आइए जरा सुन लीजिए। अब हरदीप पुरी जी पर आते हैं। कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called हरदीप पुरी। मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या?
मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में, जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है। तो कनेक्शन तो है। पवन खेड़ा ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी हमला बोला कि अब तक उसमें देश के अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, अब उन लोगों को कवच दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है। आइए जरा इसको भी सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। तो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, हरदीप पुरी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने मेल भेजे गए, कितने मेल रिसीव किए गए, सारा कच्चा चिट्ठा, और कब कब यहाँ हरदीप पुरी 2014 में उनकी मुलाकात होती है, और तब जब नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं। और इसके बाद आप जानिए, लेकिन उस समय हरदीप पुरी क्या थे? उस समय हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशन में राजदूत थे। लेकिन किस हैसियत से वो मिल रहे थे यहाँ एप्स्टीन से, ये बात पूछा जा रहा है, ये बात पूछ रहे हैं यहां सीधे सीधे पवन खेड़ा। लेकिन यहां दूसरी बात, आइए जरा इस वीडियो को देखिए। दुनिया का कितना ही घिनौना अपराधी हो, खूंखार अपराधी हो, उसको अब एक तमन्ना है, जेल से बचने के लिए बीजेपी के साथ किसी ढंग से अलाइन हो जाए, दोस्ती हो जाए। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने की बात, हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, ये सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े? प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप,
और डर ऐसा, विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे। तो सुना आपने, यहां पवन खेड़ा ने पूछा है कि ये सरकार के सूत्र कौन हैं, ये सोर्सेज कौन हैं। मोदी खुद सामने आकर क्यों नहीं बताते, कुछ कहते। आखिर ये डर किससे रहे हैं और डर किस बात का है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का इकबाल मिट चुका है और अब बात देश की साख पर आ गई है। अब अगर बीजेपी चाहे तो पवन खेड़ा के लिए इल्जाम का तार्किक जवाब दे, जो इल्जाम लगाए गए हैं पवन खेड़ा की तरफ से उसका तार्किक जवाब दे, वरना यही माना जाएगा कि वो भी इन सारी बातों से सहमत है। वैसे देश की साख पर कैसा बट्टा एआई समिट से लगाया गया है, ये भी बीजेपी के लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर, जी हां, कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर समिट में फैली अराजकता पर ही चर्चा चल रही है, चर्चा छिड़ी हुई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन खबरों के अनुसार इस पीआर के भूखे सरकार के घोर कुप्रबंधन और अराजकता की में तब्दील हो गया है। संस्थापक, प्रदर्शक और आगंतुक सभी को प्रधानमंत्री के पहले ही दिन फोटो खिंचवाने के लिए अचानक पहुंचने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शकों को भोजन और पानी नहीं मिला, उनके उत्पाद चोरी हो गए, डीजी यात्रा बुरी तरह विफल रही, लैपटॉप, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि बैग भी प्रतिबंधित कर दिए गए। डिजिटल या यूपीआई भुगतान के बजाय केवल नकद भुगतान स्वीकार किया गया और संस्थापकों को बुनियादी सुविधाओं के बिना भारी रकम चुकानी पड़ी और भी कई कारणों से परेशानी हुई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश को अपनी ही सरकार की अक्षमता के कारण इस वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। शायद मोदी सरकार को, यहाँ पर लिख रहे हैं कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट यानी बीटीएस से सीखना चाहिए, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर डिजिटल और तकनीकी सम्मेलनों को सुचारू रूप से आयोजित करने का वार्षिक कार्यक्रम है। अब सरकार उस कर्नाटक की तरफ तो देखेगी नहीं जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश में नहीं तो विदेश में हुई समिट्स की तस्वीरें और वीडियो भी सरकार देख सकती है। ब्रिटेन में ये समिट हुई, फ्रांस में हुई, फिर उसके बाद चीन में, और हर जगह की समिट में सब जगह कुछ अच्छे से अच्छे ये समिट को समाप्त किया गया, अच्छे से हुआ। और पोस्टर्स, बैनर भी एआई का ही जिक्र लगाया गया, उसी का जिक्र रहा, वहाँ के नेता का जिक्र नहीं रहा, वहाँ के नेता की तस्वीरें नहीं रहीं। लेकिन हमारे देश में यहाँ क्या चल रहा है, मोदी सरकार ने एआई समिट में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट जो है, इस समिट में भी मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ही बड़ी बड़ी कटआउट्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। जाहिर है मोदी के लिए प्रचार से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अति हर बार की बुरी होती है। जी हां, अति हर बार की बुरी होती है। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब ये सब बुरा साबित होने लगा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे उल्टे पड़ रहे हैं मोदी सरकार के दांव, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरदीप पुरी पर थोड़ा और खुलासा, और ये खुलासा तब जब मात्र 2%, पवन खेड़ा के अनुसार मात्र 2% ही फाइलें अभी अपलोड हुई हैं, सामने आई हैं। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और ऐसे में 2014 से 2017 के बीच हरदीप पुरी यहाँ तो 3 से 4 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जहाँ स्वीकार किया है उन्होंने, एक बार भी अगर आप मिले तो क्यों मिले इस दरिंदे से, क्योंकि वो ऑलरेडी 2008 में ही सजा याफ्ता था, आरोपी नहीं था, कन्विक्टेड था। जब वो कन्विक्टेड था तो फिर आप राजदूत आईएफएस होके, बीजेपी के नुमाइंदे बन के आप क्यों मिल रहे थे? हरदीप पुरी से ये सवाल पूछ रहे थे आज यहाँ पवन खेड़ा। तो सवाल बहुत हैं, लेकिन इन सवालों के बीच क्यों उल्टे पड़ रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी के दांव, उनकी सरकार के दांव, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, अनिल सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं।
नेटवर्क दिख रहा है आपका डाउन, काफ़ी डाउन दिख रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा प्रेम कुमार जी को दोबारा जोड़िए। लेकिन पहले फिर अमलेंदु जी, फिर अनिल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे उल्टे पड़ रहे हैं दांव यहाँ पे? पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल देख ली, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठाए हैं, और सीधे सीधे सवाल जो है वो प्रधानमंत्री और हरदीप सिंह पुरी दोनों से हैं। और सवाल राजीव जी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा गंभीर सवाल हैं, और प्रधानमंत्री को भी इस पर आकर अब सफाई देनी चाहिए, और हरदीप सिंह पुरी को तो जवाब देना ही देना है। और हरदीप सिंह पुरी की सफाई से काम चलने वाला नहीं है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आरोप जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और तमाम आरोपों को हरदीप सिंह पुरी जो है वो खुद स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी आज ये है वो बिल गेट्स के साथ जो संबंध है उसको लेकर जो कही गई है, और बिल गेट्स को लेकर मैंने कल भी चर्चा की थी राजीव जी, और बिल गेट्स को लेकर अब सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं कि बिल गेट्स जो है पूरी दुनिया के अंदर नस्लीय सफाया जो है उसके एक तरीके से पैरोकार हैं, और उसके लिए इन्वेस्ट भी करते हैं नस्लीय सफाई के लिए बिल गेट्स। और बिल गेट्स एपस्टीन फाइल्स में भी जो है बड़े अपराधी हैं। तो बिल गेट्स के साथ इस सरकार की नजदीकियां क्यों हैं, बिल गेट्स के साथ इस सरकार का क्या संबंध है, ये अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी जवाब देने हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देने हैं बिल गेट्स से संबंधों को लेकर, और एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी के संबंधों को लेकर। पवन खेड़ा ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई, जैसा आपने भी कहा कि 2008 में वो कन्विक्ट हो चुका था, उसके बाद क्यों हरदीप सिंह पुरी उससे मिल रहे थे, और क्यों व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहते थे? आखिर वो कौन सी बातें थी जिसको व्यक्तिगत तौर पर मिलकर स्पष्ट करना चाहते थे हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी को यह देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि जब एक व्यक्ति जिसके संबंध खुलकर सामने आ चुके हैं एपस्टीन के साथ, और वो खुद स्वीकार कर चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसके एपस्टीन के साथ संबंध थे, वो उससे कई बार मिला, आखिर वो व्यक्ति अभी तक नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल क्यों है? तो या तो नरेंद्र मोदी भी शामिल है इसमें हरदीप पुरी के कारनामों में, और अगर शामिल नहीं है तो हरदीप पुरी को बचा क्यों रहे हैं? आखिर क्या है? जो राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों कंप्रोमाइज हैं कि हरदीप सिंह पुरी को बचाने के लिए आगे बढ़कर आए हैं? और साफ खुलकर जो है जिस तरीके से उन्होंने हरदीप पुरी के जन्मदिन पर बधाई दी, आज पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया कि हरदीप पुरी को जिस तरीके से आपने जन्मदिन पर बधाई दी, वो साफ तौर पर यह कि आप हरदीप सिंह पुरी के पीछे ढाल बनकर खड़े हुए। तो अगर आप हरदीप सिंह पुरी के पीछे इस तरीके से ढाल बनकर खड़े हैं, तो कहीं ना कुछ आपकी संलिप्तता इसमें निश्चित तौर पर होगी। और अगर संलिप्तता आपकी व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, तो सरकार के स्तर पर आपकी क्या खामियां हैं, ये आपसे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। संसद का सत्र चल रहा है राजीव जी, 9 मार्च से फिर से दूसरे चरण शुरू होगा बजट सत्र का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक काफी ज्यादा घिर चुके होंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि पवन खेड़ा का कहना है कि अभी सिर्फ 2% फाइल्स अपलोड हुई हैं, और 2% फाइल्स अपलोड होने पर ही राजीव जी पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। यहाँ भी हमारे कई जो गणमान्य समझे जाते हैं, अब तो वो क्या गणमान्य रहे जिसका एपस्टीन की फाइल में नाम है, वो कैसा गणमान्य है, लेकिन है गणमान्य, कई माननीय है। तो अब जो उनके जो नाम जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये फाइल्स जब और ज्यादा खुलेंगी तो और बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी बातें हों, तो इसलिए अभी छोटे प्यादे जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनको बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार जो है वो जुटी हुई है कि पहले इस छोटे प्यादे को बचाया जाए, ताकि बड़े जब नाम सामने आए तो फिर ये ना हो कि साहब छोटे के लिए तो आपने कर दिया और बड़े को जो आप जो है खड़े हुए हैं उसके बचाव में। तो इसलिए छोटे से ही अभी शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि हरदीप पुरी छोटे प्यादे हैं, बड़ी मछलियां अभी और इस गंदगी में सामने आनी है राजीव जी। जी, छोटे प्यादे की बात कर रहे हैं, बड़ी मछलियां आनी बाकी है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है, प्रेम कुमार जी का वीडियो थोड़ा अभी ठीक लग रहा है, जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। फिर अनिल जी थोड़ा सा इसलिए क्योंकि प्रेम कुमार जी का वीडियो डाउन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास, आप सुन रहे हैं, आपने देखा इस पूरे कार्यक्रम को, और पहले भी आपने पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा है। AI समिट पे भी आएंगे, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, उस पर भी करेंगे हम बात। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि पवन खेड़ा आज वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि बता रहे हैं 9 बार मुलाकात हुई है इनकी 2014 में ही। 2014 में 9 बार मुलाकात हुई, 64 बार इन दोनों के बीच, 2014 से 2017 के बीच 64 बार
पत्राचार हुआ, ईमेल आदान प्रदान हुआ है। और ये देखिए तारीखें लिखी हुई हैं, जून 5, 2014, जून 6, 2014, जून 8, 9, फिर सितंबर 19, सितंबर 23, सितंबर 24, फिर अक्टूबर 9, अक्टूबर 10। ये मुलाकातें हैं, 9 बार की मुलाकात 2014 में। और 2014 में क्या हरदीप पुरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? हरदीप पुरी किस हैसियत से मिल रहे थे एक उस इंसान से जो कन्विक्टेड था? ये सवाल तो खड़ा होता है। और इन सब के बीच हालांकि बात जो है वो बिल गेट्स पे भी आ रही है, खूब आ रही है। हैदराबाद में स्वागत कर रहे हैं हैदराबाद के वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने देख ली तस्वीरें, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा है। यहाँ सरकार कह रही है कि बिल गेट्स को और उनका नाम हटा दिया गया मुख्य वहाँ आगंतुकों में से इसी AI समिट से, लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आ गई ये चिट्ठी, मैसेज आ गया है सबके पास, हमारे पास भी आया है कि वो उसमें शामिल होंगे और कल भाषण देंगे। तो ज़रा बिल गेट्स से इतर पहले एप्स्टीन फाइल्स, और ये जैसे कह रहे हैं अमलेंदु जी कि यहाँ पर ये तो छोटी मछलियाँ हैं, अभी बड़ी मछलियाँ अभी बाकी हैं, उनका चेहरा आना बाकी है। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया। देखिए, पवन खेड़ा ने एक धारा पकड़ाई है कि एप्स्टीन फाइल्स और उसके खुलासों को भारत में उन लोगों के साथ संबंध के आलोक में कैसे देखा जाए जो भारत के कर्मठ लोग हैं, राजदूत रहे या अधिकारी रहे या मंत्री रहे, ऐसे लोग कैसे एप्स्टीन से जुड़ हैं, इसकी कड़ी उन्होंने जोड़ी है। अब देखिए, ये सारे 2014 के 5 जून से आगे सारे देख रहे हैं, 9 बार गिनती है। झूठ तो वो यही पकड़ते हैं कि हरदीप पुरी बोलते हैं कि 3 से 4 बार मिले और 9 डेट्स उन्होंने रख दिए कि ये बात झूठ है। कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शपथ। प्रेम कुमार जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, काफी डाउन है आपका नेटवर्क, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अनिल जी, अनिल सिन्हा जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ कि यहाँ क्या अभी आपको भी लगता है क्या जो फाइलें आ रही हैं, 2% मात्र कह रहे हैं पवन खेड़ा, चलिए 2% नहीं 10% होगा, 20%, 50% मान लिया जाए, फिर भी अभी 50% तो आना बाकी है। और वैसे में अभी आपने देखा वहाँ नॉर्वे में गिरफ्तार कर लिया गया और अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पे। हमारे देश में तो बड़े शान से कहे जा रहे हैं कि भाई हम तो 3 बार मिले, 4 बार मिले, और उसके बाद हर टेलीविज़न चैनल पे जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसने आरोप लगाया उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल कीजिए, आप कबूलनामा दे रहे हैं और उसके बाद आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर टेलीविज़न चैनल में जाके इंटरव्यू भी दे रहे हैं शान से। आखिर चल क्या रहा है? उसके बाद प्रधानमंत्री और आगे बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। लेकिन आप ये 2% फाइल जो निकल गई है उससे आपको लग नहीं रहा है कि अगर 98% अगर आ भी गया तो क्या होगा? वो आदमी जो कि खुद कह रहा है कि एप्स्टीन से मिला है, एप्स्टीन तो कोई आइंस्टीन नहीं था, डिबेट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया कि आइंस्टीन और एप्स्टीन का क्या अंतर है। तो आइंस्टीन नहीं था तो उससे कौन सा गणित सीख रहे थे या रिलेटिविटी का थ्योरी सुन रहे थे या क्या सुन रहे थे? तो वो जो है, और वो और उसके जो भी ईमेल्स आए हैं या एप्स्टीन के जो भी कुछ आए हैं उसमें तो मतलब जितना जिसको मस्तराम लखनवी हुआ करते थे, ये क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना कि नहीं मालूम है, हम लोग का तो किशोरावस्था जो है मस्तराम लखनवी के ये से मतलब उसको हम लोगों ने देखा, मतलब जानते पहचानते हैं उसकी किताबों को। तो वो जो है वो मस्तराम लखनवी से भी आगे बढ़ा हुआ उसमें दिखाई देता है और क्रिमिनल है। उस क्रिमिनल से वो शख्स मिल रहा है और ये एक्सेप्ट किया कि 3-4 बार मिले, 3, 4, 5, 10, वो तो पता चल गया आपको कि 60 ईमेल्स उसके, मतलब वो टू एंड फ्रो जो है कि 30 इसके 32 उसके इस टाइप के हैं, इतने रिलेशनशिप। तो उस पर क्या हुआ? उस पर लोगों ने किसी से ये नहीं मांगा कि एप्स्टीन में क्या क्या है, ये डिटेल्स नहीं, उसकी सफाई पूछ रहे हैं। अच्छा, ये खबर चलाई नहीं थी किसी चैनल्स ने, वो खबर जो खबर है उसका खंडन के लिए किसी से आप बात करते हैं।
खबर आपने चलाई ही नहीं कि एपिस्टीन से मिल रहा था, ये ब्रेक आपने किया नहीं, और जब आरोप लगा तो उसकी सफाई ले रहे हो। तो आप तो मीडिया का हाल तो ये है, तो इसीलिए 2% में तो ये हाल है। 98% में क्या हाल होगा, कोई अंतर हमको तो लग रहा है क्या कि नाम आ जाएगा बाकायदा क्राइम में। अभी वो कह रहा है कि हम क्राइम में भागीदार नहीं थे, लेकिन क्राइम में भागीदारी की भी खबर आ जाएगी तो जो भारतीय मीडिया है, भारतीय जुडिशियरी है, या जो भारत सरकार है, वो क्या करेगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। इससे ख्याली सिर्फ इतना होगा कि आप जो यूट्यूब चैनल्स वाले हैं वो जो लगातार उनके बारे में बता रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में, जो इस सरकार का चरित्र है, फासिस्ट जो कैरेक्टर है, और जो नेटवर्क जो वो मतलब इंटरनेशनल क्राइम रैकेट, वो भी औरत का इस्तेमाल करके डिप्लोमेसी चला रहा है, इकोनॉमी चला रहा है, ट्रेड डील करवा रहा है, वो जो नेटवर्क है उससे किस तरह से जुड़े हुए थे लोग, वो तो बकायदा कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन ये भी किस कैपेसिटी में पूछना, पवन खेड़ा के लिए हमको लग रहा है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो तो जब मिल ही रहा था बीजेपी के कैपेसिटी में। 2 जनवरी 2014 को उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और ये बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके ज्वाइनिंग की खबर 2 जनवरी 2014 में को मिल जाएगी, जिसमें वो बोलता है, मतलब वो जो उसका स्टेटमेंट है हरदीप सिंह पुरी का, वो ये बोलते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो था, इसका बहुत पहले से मैं एडमायरर था। अरे कितना बेईमान आदमी है। अगर उसको लग रहा था कि जो सरकार में वो काम कर रहा है वो सरकार जो है वो गलत है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर अमेरिका का पद नहीं लेना चाहिए। और दोनों वाइफ हस्बैंड जो है ये पैरवी या जो भी कहें, वो एक ही साथ उधर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल यही सब टाइप के पोस्टिंग्स लेता रहा। ये जो है, और ये समझे कि कांग्रेस की उदारता थी कि इस शख्स को इतनी ऊंचाई तक इसको दे रहा था। ये तो उसका पहले से एजेंट था। ये बोल रहा है खुद ही कि मैं तो बहुत पहले से इसका एडमायरर था, बीजेपी का ज्वाइन कर रहा हूं 2014। तो वो एक बीजेपी के लीडर के रूप में मिल रहा था एपिस्टीन से। और उसका क्रोनोलॉजी भी क्लियर है कि एक बीजेपी का जो ऑफिशियली जो मेंबरशिप ले चुका है, इतना बड़ा ये क्या कहते हैं फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो जून मतलब मई में उनके सत्ता में चुने जाने के बाद वो लाइजनिंग कर रहा है, उसके लिए दलाली कर रहा है अमेरिका में। और एपिस्टीन से तो सारा क्लियर हो जाता है कि वो जो किससे आए हैं अंबानी के बारे में, कि एपिस्टीन के जरिए ट्रंप से रिलेशनशिप बनाया है। और एपिस्टीन मोदी सरकार ने, और मोदी जी से उसने इजराइल की नीति चेंज करवाई, मिडल ईस्ट के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये तो पूरा एक पिक्चर आ जाता है। ये 2% फाइल में ही आ जाता है कि यहाँ का एक लीडिंग बिजनेसमैन, जिसको कि रफाल जैसे ये में क्या कहते हैं डील में बनाने में जिसका कोई उसको अनुभव नहीं, उसमें वो शामिल है। उस सिक्योरिटी का इतना बड़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो एपिस्टीन के साथ। और वो आपने वो गंदी जो उसके ये ईमेल्स हैं कि वो लड़कियों का प्रस्ताव करता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको भेजने के लिए कहता है, किसके लिए क्या है, ये सब तो जांच होने की बात है ना। और ये जांच करवा रहे एंड्रयू के पास कौन सा साबित हो गया है, किस कोर्ट में साबित हो गया, वो जो रॉयल ये क्या कहते हैं ये रॉयल्टी उसकी छीन ली गई और उसको जो है सब चीज से बेदखल कर दिया गया, वहां कौन सा किसका वर्डिक्ट आया है। सिर्फ नाम आने से और उसके ईमेल जो भी उसके आए हैं क्या कहते हैं संबंधों के बारे में, उसके आधार पर ये सारी कार्रवाई जो हो रही है किसी लीगल वर्डिक्ट का नतीजा नहीं है। जो नॉर्वे या कहीं भी आप देख रहे हैं, इंग्लैंड, पोलैंड, कहीं भी वहां नहीं आ रहा। और उससे भी तो खतरनाक जिसकी आप चर्चा नहीं हो आप कर रहे आपने की, वो ये है कि जो पैनियर में जो ईमेल्स आए हैं जिसमें एक लड़की को ढूंढ रहा है पैसा देने के लिए, मतलब फंड, विक्टिम फंड से, वो क्या कहते हैं अमेरिकी अथॉरिटीज ढूंढ रहे हैं, उसका क्या हुआ, किसने ये खबर दबा दी और वो लड़की कौन थी। अगर इंडिया में लोकेट कर रहा है इंडिया में, इसका मतलब कि एपिस्टीन का जो ये प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट था, सेक्स रैकेट करना गलत होगा,
ये प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट था, और ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में कौन सी भारतीय लड़की का इस्तेमाल किया गया, वो अकेली लड़की थी या कुछ और लड़कियों का इस्तेमाल किया गया, ये पता होना चाहिए। और किन लोगों ने वो जो ढूंढ रहा था, वो इंडियन एम्बेसी के तरफ में क्या रिस्पॉन्स रहा, MEA का क्या रिस्पॉन्स रहा। और आप जान लीजिए उसमें भी क्रोनोलॉजी है। वो जो लड़कियों का जिसका मेल आया है 13 जनवरी 2017 वगैरह का है क्या, उसमें उसके या 2019 का, उसके उस समय जस्ट छोड़ा था जो MEA सेक्रेटरी था, और श्रृंगला या कौन सा हर्षवर्धन करके हैं, वो जो है वो वहां था सेक्रेटरी। 2 दिन उसके रिजाइन करने के बाद आया, और वो आदमी यहाँ MEA हो 6 फरवरी को फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। तो इसका मतलब है कि उसने ये जो उस लड़की का ईमेल को ढूंढ रही थी वहां की सरकार, अच्छा ढूंढ कब रही होगी, इसका मतलब वो विक्टिम जो है वो पक्का आइडेंटिफाई हो गई थी कि इंडिया में है, और वो विक्टिम का सिर्फ एड्रेस नहीं मिल रहा था, वो लिखा हुआ है उसमें कि मैं अपने, वो आदमी जो लिखता है वो फर्स्ट ये में लिखता है, वो बताता है कि मैं जो है वो जो भारत की एम्बेसी है US एम्बेसी, उसको मैं अगर आप एड्रेस ठीक कर लो तो मैं उसको कहूंगा कि वो उसको ढूंढ निकाले और उसको विक्टिम फंड का पैसा जाना है। ये चल रहा है, कब से चल रहा है। और वो आदमी उसका फॉरेन सेक्रेटरी बनता है वो शख्स जो है, तो उसको भी पूछना चाहिए कि कौन है ये लोग जो कि एप्स्टीन के बाद की सच्चाई के, ये 2% में ये सब चीजें निकल रही है। अभी 2% फाइल में, जिसमें अनिल अंबानी निकल गया, हरदीप सिंह पुरी निकल गया, वो लड़की निकल गई, ये तो सिर्फ 2 में है। और उसका क्या कहते हैं वहां डांस फांस का जो है, इजराइल निकल गया, मिडिल ईस्ट निकल गया, और कितने खेल निकल गए, ये तो सिर्फ 2% में है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, कितना जबरदस्त है। और बिल गेट्स घूम रहा है अलग, वो बकायदा क्रिमिनल है। अब तो जांच ये होनी चाहिए कि बिल गेट्स जो है इंडिया में जो ऑपरेशन चला रहा था वैक्सीनेशन का और क्या क्या बहुत सारे तमाशे उसने किए, जिस पर NGO इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को और इन लोगों को, गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ये, और ये बहुत गलत है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उन्होंने उठाए थे, और वो जो है अब वो ऑब्जेक्शंस तो है ही, साथ में इसका मतलब वो कहीं एप्स्टीन के लिए प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में भारत में जो काम काज कर रहा था उससे कहीं उसका संबंध तो नहीं है। उसको तो तुरंत उसके बारे में, बिल गेट्स के सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में हिंदुस्तान में डायरेक्ट ये है, वो कितने ऑपरेशन चलाया उसने, और उस पर कई एलिगेशन से अफ्रीका, इंडिया ऐसी जगहों में गरीब लोगों का के बीच में एक ये क्या कहते हैं जो मेडिकल ये चीजों के उनके वेलफेयर का कहिए, हेल्थ वेलफेयर इसके लिए कर रहा था, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और यहां तो पूरा निकल गया 2% में। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं 100% निकलने के बाद भी ये जो है, ये जो डंका बजाने वाले हैं वो आराम से निकलेंगे, तो क्यों है ही उसमें आपने देख ही लिया होगा और चर्चा की ही होगी कि हमारे एक जो है सो बहुत ये मोहतरमा जो है वो बता रही थी वो पावर ब्रोकर भी था। इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। वो जो है क्या कहते हैं सिर्फ वही सेक्स रैकेट थोड़ी चला रहा था। अरे सेक्स रैकेट और पावर ब्रोकर दोनों जुड़ा हुआ था। वो इसीलिए पावर ब्रोकर था कि वो सेक्स रैकेट चला पा रहा था। ये जो है सो साधारण सा पढ़ी लिखी अंग्रेजी की पत्रकार रही है, बड़े बड़े चैनल से काम किया है, वो बोल रहा। तो ये तो हिंदुस्तान की हालत है। और सबसे बड़ी अंतिम बात यह है कि जो कल्चर के बारे में इतना ढिंडोरा पीटता है जो संगठन, और भारतीय संस्कृति और पूरा दुनिया को ज्ञान देने वाला, और भारत ऐसा अध्यात्म का केंद्र है, फलना है, वो एक बार उसके मुंह से निकल नहीं रहा कि ये सभ्यता के खिलाफ अपराध है एप्स्टीन का। और इस अपराध को हम लोग जो है अगर उसके कोई भी फुटप्रिंट अगर हिंदुस्तान में है, उसका अगर कोई भी सबूत या कोई भी बात निकलती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भारत सरकार या बीजेपी एक बार दम ठोक करके क्यों नहीं कहती है, ये सवाल है। इसीलिए 2% वाला से मैं असहमत हूं। 2% नहीं 100% आ जाएगा और नाम आ जाएगा सारे लोगों के। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है, वो बोल रहा है मिला, उसके बारे में खोजने के बदले
उसका इंटरव्यू ले रहा है आपका चैनल्स, और उसका पूरी पार्टी उसको बचाने में लगी है। सरकार के जो मुखिया है वो उसको बधाई दे रहे हैं कि बधाई दे रहे, शाबाश, लगे रहो। लगे रहो जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी का वीडियो वैसे ही डाउन है, लेकिन प्रेम कुमार जी आपका वीडियो काफ़ी डाउन है, शायद आप बाहर हैं लगता है। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस लगातार दूसरे खुलासे पे, और पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए इन्होंने तारीख दे दी है, सब कुछ है, किस किस तारीख को मुलाकात हुई है। अभी सिर्फ ये 2% वाला मामला है। अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं कि 2% नहीं 100% भी आ जाए तो जहाँ पे आज हैं वहीं कल भी रहेंगे, यानी ये ढिंढोरा पीटते रहेंगे, हम स्वीकार कर लिए, सब कर लिए, जाके राहुल गांधी को यहाँ डिफेम करने की कोशिश करते रहेंगे, चैनल चैनल, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश किया आनंद फानंद में हरदीप पुरी को, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन इसके भी मायने यहाँ खोजने की ज़रूरत है। क्या यहाँ कोई डर नहीं है, या बिल्कुल निडर होकर सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये मान लिया जाए, और उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो? देखिए, गोदी मीडिया तो पहले ही एप्स्टीन को डिफेंड कर चुका है, उसका बचाव पे आ चुके हैं कि वो केवल वो जो है वो नेटवर्किंग भी चलाता था, पावर ब्रोकर भी था वो, तो पहले ही उनकी बचाव में आ चुके हैं। और ये वही गोदी मीडिया जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा होता है, जो तमाम इस तरीके के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि एक हरदीप पुरी अपने लिए ऐसा कर रहे थे, ये बात मानना बड़ा मुश्किल काम है। हरदीप पुरी वो व्यक्ति हैं जिनको इतने विवादों में भी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी एक इतने कलंकित आदमी के साथ नाम आने पर भी अगर नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं, और बड़े सीना जोरी के साथ अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हरदीप पुरी से नरेंद्र मोदी के रिश्ते कोई बहुत विशेष रिश्ते हैं, मामूली रिश्ते नहीं है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो बेचारे लगे रहते हैं संसद में और संसद के बाहर, झारखंड गोड्डा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ऋषिकांत दुबे जी 4 बार लोकसभा जीत के आ चुके हैं, मंत्री नहीं बनाए गए। हरदीप पुरी बिना संसद में आए मंत्री बन चुके थे, तो कोई बहुत खास रिश्ता होगा ना। कोई ऐसे बहुत हैवीवेट पॉलिटिशियन नहीं थे, ऐसे बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट नहीं थे, डिप्लोमेट नहीं थे कि जो बड़ी इनकी साख थी। तो हरदीप पुरी के अंदर ऐसा क्या था कि उनको बिना संसद सदस्य होते हुए मंत्री बना दिया गया? ऐसी क्या उनके अंदर खास बात है कि इतने विवादों के बाद भी प्रधानमंत्री उनको बर्थडे विश कर रहे हैं? कुछ तो बात हो गई। और वो बात कहाँ, वो डेट में आती है सामने। जब उन डेट्स को आप देखिए, वो 5 जून को मिल रहे हैं, फिर 6 जून को मिल रहे हैं, फिर 8 जून को मिल रहे हैं, फिर 9 जून को मिल रहे हैं। यानी 6 जून से लेकर 5 जून से लेकर 9 जून तक वो 4 बार मिल रहे हैं। उसके बाद वो सितंबर में मिल रहे हैं 19 को, 23 को, 24 को, फिर उसके बाद अक्टूबर में 8 या 10, 8 और 10 को मिल रहे हैं, 9 और 10 को, 9 और 10 को मिल रहे हैं जी। तो अगर आप हर हफ्ते, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 2 बार अगर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप डेली फॉलोअप कर रहे हैं, उसका डेली अपडेट दे रहे हैं और ले रहे हैं। कुछ तो गंभीर बात है ना। एप्स्टीन के साथ मान लीजिए कि वो सजा जाप्ता था, वो सब बातें थी, लेकिन किसी के साथ भी अगर कोई जो यूनाइटेड नेशंस में भारत का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, जो बीजेपी का मेंबर है, जो सरकार के बिहाफ में
लॉबिंग कर रहा है, वहां पे वो सप्ताह में 4 बार मिल रहा है, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक वो 5 बार मिल रहा है। तो इसका मतलब है कुछ बात थी जिसको वो फॉलो अप कर रहे हैं रोज। बिल्कुल। तो वो क्या बात थी, वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था, वो कौन सी ऐसी डील थी कि ये रोज का रोज फॉलो अप हो रहा है? ये जांच का विषय है। और उसमें दो चीजें बहुत शामिल है। इतना फ्रीक्वेंटली अगर मिल रहे हैं एक व्यक्ति जो कि 24/7 बच्चियों के बलात्कार में, रेप में, यौन अपराधों में शामिल है, तो क्या माना जाए कि सप्ताह में 4 बार आप मिल रहे हो तो आप उसकी एक्टिविटी के दायरे में नहीं थे क्या? ये सवाल खड़ा होता है। जो आदमी 24/7 यही कर रहा है, उसकी ईमेल्स को आप देखिए, उसके जो तथ्य उजागर हुए दुनिया भर में, उसको देखिए आप, तो उसकी एक्टिविटीज का केंद्र यही है, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, बच्चियों के साथ बलात्कार, ये सब। तो कोई व्यक्ति उससे अगर मिल रहा है इतना फ्रीक्वेंटली, तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वो उसकी एक्टिविटीज में शामिल थे या नहीं थे। ये सफाई आनी चाहिए। ये सफाई हरदीप पुरी की तरफ से नहीं आनी चाहिए, जांच का विषय है। और दूसरा कि इतना फ्रीक्वेंटली आप मिल रहे थे, तो क्या कोई और दूसरा कोई प्रोजेक्ट था? क्या एप्स्टीन के इंटरेस्ट थे भारत में, जो कि दिखाई देता कि थे। एक मेल सामने आया है जिसमें कि वो बिल गेट्स की चर्चा जिनसे आप कर रहे हो, बिल गेट और एप्स्टीन के बीच में बात हो रही है, और वो पूछ रहा है बिल गेट से, या बिल गेट उससे पूछ रहे हैं कि उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात आप करेंगे? तो बिल गेट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो वैक्सीन को लेकर, मोन्सेंटो को लेकर, तमाम तरीके के इंटरेस्ट उनके हैं यहाँ पे। अब उनका स्वागत भी होगा कल जी। लेकिन अगर इतना फ्रीक्वेंटली कोई मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एक गंभीर प्रोजेक्ट था जिसकी की जांच होनी चाहिए। और अभी तो आपने कहा कि 2% ही सामने आया है, अभी बाकी चीजें आएंगी तो और क्या होगा। तो ये एक बड़े गंभीर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटीग्रिटी पे, उनकी शुद्धता पर खड़े होते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों खड़े हैं, उसका बचाव क्यों कर रहे हैं आप। तो बात होगी। ये बहुत गंभीर विषय जांच के हैं, और ये भारतीय जांच एजेंसियां तो क्या ही जांच करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का तो यह हाल है कि साहब वो SIR पे सेमिनार चल रहा है, लेकिन SIR में तमाम सारे इलीगल काम हो रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट होने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है, आप उसकी सुनवाई के पहले भविष्यवाणी कर सकते हैं इसका फैसला क्या होगा। तो वो एक वैचारिक रुझान सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है, इसलिए कि जांच करेगा कौन। तो इसके लिए इसीलिए मैंने कहा था कि जांच इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए, ताकि संसद में जितनी पार्टियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, एक वैधानिक वो जांच होगी जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से सीधे बात करेगी और तमाम सारे वो कागज लाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट भारत का इसमें क्या होना चाहिए कि क्या हरदीप पुरी किसी नेशनल इंटरेस्ट के किसी मामले के जरिए उससे मिल रहे थे। एक और मामला सामने आया जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि हरदीप पुरी ने उन्हीं की एप्स्टीन की रिक्वेस्ट पर एप्स्टीन की पर्सनल सेक्रेटरी का वीजा करवाया था, उसको रिपोर्ट बैक भी किया था कि वीजा हो गया। तो वीजा हो गया तो भारत आई होगी, तो भारत वो क्यों आई थी, किससे मिलने आई थी, किसी पर्सनल इनविटेशन पे आई थी या किसी प्रोजेक्ट में आई थी। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें कि जांच की जो है वो जरूरत होती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जांच की जरूरत होती है। जरा एक बार फिर से प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं, देखते हैं प्रेम कुमार जी की आवाज़ हम तक आती है नहीं, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी देख रहा हूँ। हमें सुन पा रहे हैं? कट रही है आवाज़ आपकी। जी जी, वीडियो तो बहुत खराब है।
शायद बात आ रही हो। जी बोलिए प्लीज। जी, मैं अपनी बात इस रूप में कहना चाहता हूं कि ये जो एप्स्टीन का जो सामने मामला है, इसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके पवन खेड़ा ने बात को सामने रख दी है कि हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में जो जिस तरह से जिक्र आया, ये जिक्र कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं हो सकता। इसकी टाइमिंग 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, और एप्स्टीन और उसके कारनामे तो 2008 और उससे पहले से चल रहे थे। तो पूरे यूपीए सरकार में अब तक किसी का नाम नहीं आया, और नाम आता है 2014 में, और वो हरदीप पुरी का आता है। और जिस तरह से 9 बार नाम आए हैं, तो उसका जो इंटरलिंक सामने आ रहा है, उस पर एक खामोशी बरती जा रही। अब कथानक काफी स्पष्ट हो चला है कि हरदीप पुरी एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क बनाए हुए थे जो इंटरनेशनल ब्रोकर था। और वेश्यावृत्ति बोलना थोड़ा हमें लगता है उदारता है। ये वेश्यावृत्ति से बहुत खतरनाक चीज ये लोग कर रहे थे। इवन भ्रूण में बच्चे को पाल करके बाहर निकालते थे, और बच्चे का फिर वो मांस भक्षण और खून पिलाना और तमाम गंदी चीजें जो आप कल्पना कर सकते हैं, यौन व्यवहार दुर्व्यवहार के अलावा। तो ये वेश्यावृत्ति से बहुत खतरनाक चीज ये लोग तो बात, गरीबी कैसे दूर होगी, तो गरीबी को मिटा करके दूर होगी, इस सिद्धांत के थे बिल गेट्स के को देखे तो ऐसे लोगों के साथ, एप्स्टीन के साथ, अगर पीपल के साथ, क्योंकि ये एप्स्टीन से ही संबंध का मामला नहीं है, बिल गेट्स से ही संबंध का मामला है, दूसरे लोग जो एप्स्टीन की दुनिया में है उनसे भी संबंध का मामला है। हम तो सिर्फ उस फाइल का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को लिखा है या एप्स्टीन ने हरदीप पुरी को लिखा है। अरे वो फाइल भी तो खोजिए जिसमें उन्होंने बिल गेट्स को लिखा होगा, ऐसे दूसरे तमाम लोगों को लिखा होगा। ये दुनिया के लोग, इस दुनिया के लोग जो आपस में संबंधित होंगे, उसका तो जिक्र अभी आया ही नहीं है। तो एप्स्टीन की दुनिया के लोग जब जिसका संचालन इजराइल से हो रहा था, जो दुनिया को प्रभावित कर रहे थे, हथियारों की बिक्री से लेकर के, वैक्सीनेशन से लेकर के, आबादी कम करने से लेकर के, सरकारों को हिलाने तक, गिराने तक, बनाने तक, इसमें योगदान दे रहे थे। तो ऐसी दुनिया से संपर्क बना करके हरदीप पुरी क्या चाह रहे थे, देश का कौन सा भला करना चाह रहे थे, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस पर हमारे देश की सरकार एकदम चुप है। तो इन अंतर संबंधों को सामने लाना, ये हमारे देश के हितों के साथ में समझौता किया गया। हमारे देश उद्योगपति को इसका नाम हमेशा गलत, वो भी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है। तो और भी बहुत सारे नाम, नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है इसमें, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं आया है जिस स्तर तक हरदीप आया है। लेकिन जब 18 तो बाकी वीडियो आपका डाउन सामने आएगा। तो इसको लेकर के चूंकि जी 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 प्लीज बोलिए बीच में इस पे आपका वीडियो चला जा रहा है इसलिए। तो इसको लेकर के बीजेपी की सरकार डरी हुई है, और डरी हुई है इसलिए वो पूरी तरह से एक हरदीप पुरी के बचाव में अपने तंत्र, मीडिया हरदीप पुरी के कारनामों को भी बचाव कर रही है, और कह रही है कि भाई एप्स्टीन तक का संबंध करने लग गई कि वो तो ब्रोकर था, वो ब्रोकर था। तो पावर ब्रोकर क्या ऐसे में करेगा, और उस पावर ब्रोकर से हम क्या करेंगे, हम कैसा संबंध रखते हैं, ये भी एक बात सामने आई है। अब ये खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब इस पर चूंकि एक चुप्पी है, तो रोज रोज जो खुलासे हो रहे हैं उसको मीडिया अगर जगह नहीं देता है, जनता अगर इन खुलासों से को आप
साथ नहीं करती है, तो जिस तरीके से वो कहा जाता है ना कि ये कांग्रेस वाले तो हमेशा अडानी अडानी करते रहते हैं, अडानी छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं है, आने वाले समय में कहेंगे ये तो केवल एप्स्टीन एप्स्टीन करते रहते हैं, एप्स्टीन के अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। फिर ये भी कह सकते हैं कि एप्स्टीन बोलने से क्या महंगाई घट जाएगी, एप्स्टीन बोलने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस तरह की भाषा भी आएगी, चिंता नहीं की। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि एप्स्टीन जैसे कारनामे ही और अडानी जैसी दुनिया जो गलत कारनामे करते हैं, वो कारनामे ही दरअसल इस देश में आर्थिक तंत्र को कुछ लोगों के हाथों में रखते हैं, अपने देश के किसानों के साथ, मजदूरों के हितों के साथ समझौता करते हैं, और इसीलिए ट्रेड डील जैसी चीजें होती हैं। हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, किसान भी आत्महत्या करेंगे, खेती भी चौपट होगी, क्योंकि ये एप्स्टीन और गौतम अडानी के हाथों में देश का हित गिरवी रख चुके हैं। ये बात समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फाइनली आपकी आवाज़ हम तक आई, तो क्योंकि बीच में काफ़ी टूट रही थी, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे। अमलेंदु जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर एक तरफ एप्स्टीन का मामला, हरदीप पुरी का मामला, एआई समिट भी कर रहे हैं, एआई समिट में सामान की चोरी हो जा रही है। एआई समिट पूरी दुनिया में, वहाँ सामान रखा हुआ है उसको, और प्रधानमंत्री जी गए, 6 घंटे रह गए। प्रधानमंत्री को जाना तो था कल, 19 तारीख को, परसों जाना था, कल अचानक चले गए आनंद फानन में और वहाँ 6 घंटे लगाए। आखिर चल क्या रहा है भारत मंडपम में, अमलेंदु जी? राजीव जी, भारत मंडपम में जो चल रहा है वो सारी दुनिया में बदनामी का बायस बन रहा है, और भारत मंडपम से भारत की जितनी प्रतिष्ठा धूमिल करवाई है सरकार ने, उतना 70 सालों में कभी नहीं हुआ। यानी देखिए कि चोरी लोगों के सामान की किस समय होती है, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंडप में मौजूद हैं। 6 घंटे प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा में, और चोरियां हो रही हैं वहां। चौकीदार होते हुए चोरियां हो जाएं, ये बड़ा गंभीर मसला है राजीव जी। और ये सामने आने लगा कि चौकीदार के होते हुए चोरियां कैसे हो सकती हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। तो अब ये चोरियां जिस तरीके से हुई हैं राजीव जी, ये सवाल उठते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पार्टिसिपेंट्स की नहीं, वहां जो लोग मौजूद थे उनकी नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल प्रधानमंत्री की भी उठता है कि अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होते हुए और वहां चोरियां हो जाएं इस तरीके से, इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध भी लग सकती है फिर। तो इसको सिर्फ ये हल्के में ले लेना कि वहां चोरियां हो गई, कि प्रधानमंत्री इस समय कार्यक्रम में मौजूद थे जिस समय वो रीलबाजी कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री को रोजगार मिला हुआ है रील बनाने का। प्रधानमंत्री ने बताया है कि रील बनाकर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, प्रधानमंत्री कमा रहे हैं करोड़ों रुपए रील बनाकर। प्रधानमंत्री तो अपनी रील बनाने गए थे, प्रधानमंत्री का कारोबार है रील बनाने का, उसका कारोबार करने गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर रील बनाने का कारोबार करने जा रहे हैं, तो बाकी लोग उसमें सफर क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग उसकी प्रीत हो रहे हैं, लोगों का सामान क्यों चल रहा है, इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। तो ये राजीव जी गंभीर प्रकरण जो सामने आया, लोगों ने शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया पर, और इतना ही नहीं, आवाज आपकी जा रही है। हाँ, जिस तरीके से पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया गया है, तमाम सब रूट डाइवर्ट, और ये सब जो आप देखिए दिल्ली में आप बात कीजिए, लोग तमाम जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से बंधक बनी हुई है, पूरी दिल्ली में जाम ही जाम है। तो अब इस तरीके की चीजें अगर हो रही, तो कैसी व्यवस्था है कि एक कार्यक्रम हो और वहां आप जाकर जो है पूरे दिल्ली को बंधक बना दें। तो ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो क्या दिल्ली 365 दिन ऐसी बंधक बनी रहा करेगी अगर कार्यक्रम होते रहेंगे? भाई भारत मंडपम तो बना ही इसीलिए यह कार्यक्रम होंगे। अभी पुस्तक मेला लग के चुका है, अब ये हो रहा है। तो अगर इस तरीके के कार्यक्रम होंगे और पूरी दिल्ली को आप इस तरीके से बंधक बना देंगे, जाम ही जाम, तो दिल्ली की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठेंगे। उधर राजीव जी जिस तरीके से आया सब, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बता रहे हैं गोरखपुर में कि गोरखपुर